जय जगन्नाथ। डाउट क्लियर विद देवेश यूट्यूब चैनल में आप सभी बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन है। दिसंबर 2023 में जो सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए हम लोग प्रीवियस ईयर के सीटेट के प्रश्नों को हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, ठीक है। तो 2021 और 22 में जो ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था उसके प्रश्नों को हम लोग देख रहे थे। अभी कौन सा चीज़ चल रहा है, अभी आपका चल रहा है मेंस्ट्रुएशन वाला टॉपिक, ठीक है। तो 4/1/2022 में 4 जनवरी 2022 में सीटेट में पेपर 2 में जो क्वेश्चन आया था मेंस्ट्रुएशन का, देख लीजिए क्वेश्चन 47 नंबर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है बढ़िया से एक बार देख लेते हैं। बोलता है किसी समचतुर्भुज के विकर्ण x तथा y है। एक समचतुर्भुज है, उसका विकर्ण क्या है, x है और y है। तो इसकी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में दिया गया है एक समचतुर्भुज है, ये समचतुर्भुज का चित्र हो गया। उसकी दो विकर्ण है x और y। पहला विकर्ण क्या है, पहला विकर्ण है आपका x और दूसरा विकर्ण क्या है, दूसरा विकर्ण है y। पहला विकर्ण है आपका x और दूसरा विकर्ण है आपका y। तो आपको बोल रहा है उसकी भुजा की लंबाई, मतलब ये वाला निकालने बोल रहा है, ये वाला निकालने बोल रहा है भुजा की लंबाई। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, समचतुर्भुज के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इस लंबाई को निकालने बोल रहा है। ये आपका विकर्ण है, ये पूरा विकर्ण है, ये दूसरा विकर्ण है आपका y, ये दूसरा विकर्ण है, ये दूसरा विकर्ण, ये पहला विकर्ण है। तो आपको ये वाला चीज़ भुजा निकालने बोल रहा है। तो देखिए समचतुर्भुज के बारे में 2 वीडियो आ चुका है, उसके बारे में हम बता चुके हैं। फिर एक बार थोड़ा सा 1 मिनट के लिए बताते हैं समचतुर्भुज होता क्या है। ये जो चित्र है ना, ये समचतुर्भुज का है, ठीक है। ये एक समांतर चतुर्भुज भी होता है। समचतुर्भुज का क्या क्या गुण होता है, इसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, इसकी चारों भुजाएं समान होती है। ये बराबर होगी, ये बराबर होगी, ये बराबर होगी, ये बराबर, सबकी इसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। दूसरा क्या है, विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। इसका जो 2 विकर्ण है एक दूसरे को किस पर समद्विभाजित करते हैं, 90 डिग्री पर, समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। मतलब 2 बराबर भाग समकोण पर एक दूसरे को काटते हैं। इसका मतलब ये वाला हिस्सा विकर्ण का ये वाला हिस्सा बराबर हो गया। उसी तरह विकर्ण दूसरा पहला विकर्ण का ये वाला हिस्सा बराबर हो गया। समकोण पर समद्विभाजित करेगा, मतलब पहला विकर्ण का ये छोटा वाला हिस्सा बराबर हो जाएगा। और फिर दूसरा विकर्ण का भी ये छोटा वाला हिस्सा बराबर हो जाएगा। इस चीज़ को आपको बढ़िया से समझना है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, दोनों विकर्णों का गुणनफल बटा 2 से भाग दे देते हैं। तो विकर्ण को डायगोनल बोलते हैं। तो 2 विकर्ण है, तो पहला विकर्ण को D1 माने हैं, दूसरा विकर्ण को D2 लिए हैं। तो दोनों विकर्णों का गुणनफल हर बटा 2 से भाग दे दिए, तो क्षेत्रफल निकल गया। इसका परिमाप क्या होता है, समचतुर्भुज का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर होता है। वर्ग का परिमाप जितना होता है समचतुर्भुज का परिमाप भी उतना ही होगा। तो वर्ग का परिमाप 4 गुना 1 भुजा होता है, तो समचतुर्भुज का परिमाप भी 4 गुना 1 भुजा होता है। ये था समचतुर्भुज के बारे में थोड़ा मोटा मोटी जानकारी। अब जो प्रश्न में बोला है वो हम निकालेंगे, आप लोग चैनल में बने रहिए। समचतुर्भुज के बारे में थोड़ा जानकारी हम ले लिए। पूछा क्या है, एक विकर्ण x है, दूसरा विकर्ण y है, तो इसकी भुजा का मान निकालिए। तो देखिए पहला विकर्ण ये है, इसको मान लिए पहला विकर्ण D1, डायगोनल बोलते हैं, तो इंग्लिश में डायगोनल बोलते हैं, तो D1 से इसको बता दिए, संकेत दे दिए। तो पहला विकर्ण को D1 मान लिए हैं, जिसका मान क्या है दिया, x दिया है। तो ये पूरा विकर्ण PR जो है D1 x है, पूरा विकर्ण आपका x है। फिर दूसरा विकर्ण क्या है, y। दूसरा विकर्ण इसको मान लिए QS को दूसरा विकर्ण मान लिए। ये दूसरा विकर्ण क्या है, D2, मतलब y है। अब एक चीज़ यहाँ पर क्या बोल रहा है, समचतुर्भुज की भुजा निकालने बोल रहा है। मतलब ये वाला चीज़ देखिए, विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, मतलब ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। तो ये क्या समकोण त्रिभुज बन गया। अगर हमको ये भुजा मिल जाए तो ये भुजा मिल जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से। तो ये भुजा कैसे निकालेंगे, तो देखिए पहला विकर्ण दिया गया है x और दूसरा विकर्ण दिया गया है y, और साथ में ये भी दिया गया विकर्ण एक दूसरे पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, समान 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। इसका मतलब क्या हुआ, PR विकर्ण के लिए, मतलब D1 के लिए, विकर्ण पहला विकर्ण के लिए जब समकोण पर समद्विभाजित करेगा, मतलब ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा बराबर हो जाएगा। उसी तरह दूसरा वाला विकर्ण के लिए समकोण पर समद्विभाजित करता है, तो दूसरा भी वाला विकर्ण
क्यू एस मतलब D2 के लिए ये वाला हिस्सा बराबर हो जाएगा। तो ये वाला हिस्सा x है पूरा, तो ये वाला छोटा वाला हिस्सा ये पी आर पूरा x है, तो ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा ओवर x/2 पूरा बटा 2। तो यहाँ पर लिख देते हैं ये वाला हिस्सा क्या है, ये वाला हिस्सा आपका x/2 है, ये वाला हिस्सा x/2 है। उसी तरह से आपका ये वाला पूरा चीज़ क्या है QSY है, तो ये छोटा वाला हिस्सा क्या हो जाएगा विकर्ण का दूसरा छोटा वाला भाग OS कितना हो जाएगा पूरा बटा 2, तो पूरा कितना है y, तो y/2 हो गया। मतलब देखिए ये वाला चीज़ मिल गया, आधार मिल गया, लंब मिल गया, तो कर्ण निकल जाएगा। कर्ण का क्या फॉर्मूला होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। मतलब हमको इस त्रिभुज के बारे में अब दिमाग लगाना है, इस त्रिभुज के बारे में। ये जो छोटा वाला त्रिभुज है समकोण त्रिभुज, इसको हम समझ लेंगे तो ये वाला भुजा निकल जाएगा, ये वाला निकल गया भुजा, कर्ण निकल गया x/2, ये आधार निकल गया मतलब लंब निकल गया x/2, आधार निकल गया y/2, तो कर्ण नहीं निकलेगा, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। वही चीज़ यहाँ पर लिखे हैं, पहला विकर्ण PR है तो D1 x है बराबर, तो OR ये छोटा वाला हिस्सा क्या हो जाएगा पूरा बटा 2, काहे कि विकर्ण समकोण पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। उसी तरह दूसरा विकर्ण क्या है QS बराबर D2 बराबर y है, तो ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा OS पूरा बटा 2, काहे कि विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, तो y/2। अब इसको क्या करेंगे पाइथागोरस इस त्रिभुज में ROS में पाइथागोरस फार्मूला लगा लेंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, इस भुजा का मान निकल जाएगा। यही तो पूछ रहा था समचतुर्भुज का भुजा, आप लोग चैनल में बने रहिए। अब यहाँ पर देखिए ये हम चीज़ समझ गए, ये पूरा चीज़ कितना है, पहला वाला विकर्ण पूरा कितना है x, तो ये छोटा वाला विकर्ण का हिस्सा क्या हो जाएगा, काहे कि विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, मतलब ये वाला छोटा हिस्सा और ये वाला छोटा हिस्सा बराबर हो जाएगा। तो ये वाला पूरा x है, तो ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा x/2, तो वही चीज़ लिखें, ये वाला भुजा OR x/2। ये दूसरा वाला विकर्ण पूरा क्या है QS, विकर्ण समकोण पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब 90 डिग्री पर बराबर 2 भाग में बांटता है। तो ये वाला पूरा क्या है QSY, तो ये वाला विकर्ण का दूसरा छोटा वाला हिस्सा क्या हो जाएगा पूरा बटा 2, तो y पूरा क्या है y/2 हो जाएगा। तो ये आधार निकल गया, ये लंब निकल गया, कर्ण नहीं निकलेगा इस त्रिभुज में। देखिए समकोण त्रिभुज ROS में समकोण त्रिभुज ROS में क्या है, क्योंकि विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, तो ये 90 डिग्री हो गया उस हिसाब से। तो समकोण त्रिभुज ROS में हमको ये वाला निकालना है ना, समकोण इस समचतुर्भुज का भुजा, तो ये कैसे निकलेगा, ये पता होगा पाइथागोरस प्रमेय से ये निकाल लेंगे, समचतुर्भुज का भुजा निकल जाएगा। तो ये पता हो गया तो ये निकल जाएगा। तो क्या होगा कर्ण, ये क्या है कर्ण का स्क्वायर, तो RS का स्क्वायर लिखे हैं। OR क्या है लंब का स्क्वायर, तो लंब का स्क्वायर लिखे हैं। OS क्या है आधार का स्क्वायर, OS क्या है आधार का स्क्वायर लिखे हैं। तो देखिए OR कितना है x/2 का होल स्क्वायर लिखे हैं। OS कितना है y/2 का होल स्क्वायर लिखे हैं। x/2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा x²/4 लिखे हैं। y/2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा y²/4, इसको एलसीएम ले लिए 4 हो गया, नीचे ऊपर में x² + y² हो गया। ये किसके बराबर है कर्ण के बराबर, RS के बराबर, जो कि समचतुर्भुज का एक भुजा है। तो यही ना RS ही तो समचतुर्भुज की भुजा है। ये बराबर क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर में उधर जाके रूट हो जाएगा, तो रूट उधर जाके क्या हो जाएगा, उधर जाके रूट ले लिए, तो पूरा में रूट ले लिए, इस पूरा में इसको क्या किए रूट ले लिए, रूट अंडर x² + y²/4 रूट ले लिए, तो 2 निकल गया 1/2 रूट से, और ये जो है x² + y² रूट में ही आ गया। यही तो आंसर पूछ रहा था। तो समचतुर्भुज का भुजा क्या हो गया, इसका भुजा क्या हो गया 1/2 x² + y², यही ना हो गया, इसका भुजा क्या हो गया यही वाला 1/2 रूट अंडर x² + y²। चारों भुजा बराबर होता है तो चारों भुजा का यही मान हो जाएगा। यही चीज़ आपसे पूछ रहा था। देख रहे हैं कितना आसान प्रश्न पूछा जाता है। तो मेंसुरेशन वाला टॉपिक थोड़ा सा हार्ड रहता है, इसके थोड़ा लंबा जा रहा है, एक क्वेश्चन बताने में 9, 10, 12 मिनट का समय लग जाता है, ताकि कॉन्सेप्ट बेस होता है, ठीक है। और इसमें कोई ट्रिक नहीं चलता है, जो टीचर का एग्जाम होता है इसमें कोई ट्रिक नहीं, आपका कॉन्सेप्ट अगर अच्छा होगा तो ही आप वहाँ पर जल्दी से बना पाइएगा। ट्रिक के चक्कर में अगर रहिएगा ख़त्म हो जाइएगा। इसीलिए क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक का एकदम गणित और विज्ञान NCERT को एकदम रट जाइए, एकदम बढ़िया से कर लीजिए। और हम तो यहाँ करा ही रहे हैं,
आप लोग उधर तैयारी करते रहिए। और मेरा चैनल में एकदम टाइप वाइज, टॉपिक वाइज, एकदम वीडियो में एकदम चीज़ को दिखाया जा रहा है, एकदम टाइप वाइज और टॉपिक वाइज हम बना रहे हैं। लिमिटेड रहेगा एकदम, लेकिन टाइप वाइज, मतलब इस टाइप का जितना प्रश्न है यहाँ पर छांट के यहाँ पर बना रहे हैं। तो आप लोग देखिए एकदम सीटेट दिसंबर 2023 में जो आने वाला है उसके लिए एकदम बढ़िया से तैयारी हो रहा है, एकदम फ्री में तैयारी एकदम करते रहिए चैनल में, प्लेलिस्ट में जाके। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को अपने मित्रों को शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को अगर अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने मित्रों से भी सब्सक्राइब करने बोलिएगा, ठीक है। और चैनल में बने रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जगन्नाथ।